नमस्कार धनु राशि वालों, 2025 के उस शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 3 महीने मेरे मित्रों आपके लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। इन 3 महीनों में जीवन के कौन कौन से क्षेत्र में आप लाभ कमा सकते हैं, जून जुलाई अगस्त का धनु राशि का फल आपके लिए क्या क्या आशीर्वाद ग्रहों का लेकर के आया है मेरे मित्रों, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, करियर, प्रेम, भाग्य, संतान, दाम्पत्य, प्रेम जीवन सभी के विषय में यहाँ पर 3 महीनों का अलग अलग प्रेडिक्शन किया गया है, सावधानी आपको बताई गई है। इस राशि फल को आप देख रहे हैं आपके अपने प्रिय चैनल त्रिकाल नेत्र पर। देखिए, जून माह की धनु राशि वालों, करियर की बात करें तो यहाँ पर करियर के मामले में आपके धन के आय के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव का सप्तम भाव में होना आपके आय के रिसोर्सेस को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर है, ये बहुत अच्छी रहेगी। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकते हैं। टाइप्स का योग भी जून माह में धनु राशि वालों के लिए मेरे मित्रों आ सकता है। सरकारी नौकरी में सफलता के जहां योग है, वहीं यदि आपके पास अभी तक जॉब नहीं थी, आप बेरोजगार थे मेरे मित्रों, तो हो सकता है कि जून माह में 8-10 जून के बाद आपको नई जॉब मिलना प्रभु की कृपा से संभव हो जाए। मंगल नीच का 8वें स्थान में है मेरे मित्रों, तो इस दौरान ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको बच करके रहना होगा। ऑफिस की राजनीति से आप दूर रहिए, क्योंकि राजनीति में जो भी लोग शामिल होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त किसी न किसी परेशानी में फंसते ही है मेरे मित्रों। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप ऑफिस की राजनीति में बिल्कुल मत फंसिए। अब देखिए, धन भाव की बात करें तो जून माह में आय के स्रोत आपके बन रहे हैं। सूर्य और बुध षष्ठ में होंगे। सूर्य और बुध का षष्ठ में होना यानी कि भाग्य का षष्ठ भाव में होना, ये अचानक से खर्च भी कराता है। तो आय भी हो रही है और खर्चे भी हो रहे हैं, तो बैलेंस आपको बना करके रखना होगा। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। 15 जून के बाद खर्चों की कमी आप महसूस करेंगे, लेकिन उससे पहले अनावश्यक खर्च करने से आपको मेरे मित्रों बचना होगा। कोई छोटा मोटा निवेश यदि अनुभवी से सलाह लेकर के आप करते हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको थोड़ा सा लाभ मेरे मित्रों यहाँ पर हो सकता है। वैसे तो हम निवेश करने की सलाह आपको नहीं देंगे मेरे मित्रों, क्योंकि ये सब चीजें अलग होती है, लेकिन गोचर की ऐसी स्थिति आई तो हल्का सा आपको हमने बताया। पारिवारिक जीवन में शनिदेव का चतुर्थ में होना, माता की सेहत की तरफ से कोई दिक्कत कोई परेशानी आ सकती है, तो माँ की सेहत का आपको ख्याल रखना है। घर में कुछ ठंडापन सा आपको महसूस हो सकता है, जैसे परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, कुछ ऐसा महसूस हो सकता है। तो हर दूसरे तीसरे दिन घर के परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके कुछ गपशप कीजिए, कुछ बातचीत कीजिए, जिससे कि परिवार का माहौल मनोरंजक हो सके, परिवार में हंसी खुशी आ सके। इसकी जिम्मेदारी मेरे मित्रों आपको ही निभानी होगी। यदि रोज या दूसरे तीसरे दिन नहीं कर सकते तो हफ्ता में कम से कम एक बार तो एक साथ परिवार के सदस्य को जोड़ने का प्रयास आपको जून माह में करना होगा मेरे मित्रों। देखिए, शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो शुक्रदेव का पंचम में होना कला, डिजाइन, क्रिएटिव फील्ड के लिए काफी उत्तम दिखाई दे रहा है। तो शिक्षा में आपका फोकस स्टूडेंट्स का होगा, रचनात्मक गतिविधियों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी और साथ ही साथ उसमें सफलता के योग भी मिल रहे हैं। यदि आप किसी तरह का कोई कंपटीशन इस माह देते हैं तो उसमें भी सफलता के योग मेरे मित्रों धनु राशि वालों जून माह में आपको प्राप्त हो रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें मेरे मित्रों, तो प्रेम संबंध इस गोचर काल के दौरान शुक्र देव की कृपा से प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति मन में एक भावना जागृत होगी कि यार क्यों ना जीवन भर हम ऐसे ही साथ रहें। तब इसको कहते हैं कि प्रेम सिर चढ़ कर के बोलना। इस तरह के प्रगाढ़ संबंध
इस जून माह में प्रेमियों के लिए होते हुए दिखाई दे रहे हैं और संतान के लिए भी समय उत्तम है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। संतान की तरक्की की खबर से आपके प्रसन्न होने के संकेत भी जून माह के गोचर के दौरान मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। एक बात का आपको सबसे ज्यादा खास ध्यान रखना है मेरे मित्रों, और वो चीज है कि बच्चों पर किसी भी प्रकार का दबाव डालने से आपको बचना होगा। बच्चों के साथ बैठ करके बात कीजिए, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी सुनिए, उसके बाद अपनी सलाह उन्हें दीजिए, लेकिन उन पर कुछ भी थोपिए मत। नवम भाव में केतु देव का होना यह कहीं ना कहीं आपकी आस्था को थोड़ा सा डगमगाने का कार्य करेगा। आपके गुरु से थोड़ी दूरी बढ़ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार गुरुजी ने हमको जो बात बताई वो हमको ठीक नहीं लग रही। ये केतु के कारण होगा। गुरु तो आपको सही दिशा और दशा दे रहा है, लेकिन नवम भाव पर जो धूल चढ़ी हुई है उसको हटाने से पहले केतु देव आपको थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, ताकि समय आने पर आपको पता चल सके कि आपके गुरु सही थे और आप उनके बारे में उस वक्त गलत सोच रहे थे। इस दौरान धार्मिक यात्रा के योग भी मेरे मित्रों बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो धार्मिक यात्रा आप परिवार के साथ यहाँ पर कर सकते हैं। स्वास्थ्य में अगर बात करें मेरे मित्रों, तो पाचन संबंधी थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। हाजमा थोड़ा सा आपका खराब हो सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कत हो सकती है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा, मेडिटेशन करना होगा, संतुलित आहार जून माह में आपको लेना होगा। यदि आप भूमि भवन वाहन जून माह में खरीदने की सोच रहे थे मेरे मित्रों, तो इस निर्णय को अभी फिलहाल के लिए टाल दें। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार भूमि भवन वाहन खरीदने का अभी समय मेरे मित्रों नहीं दिखाई दे रहा। यात्रा आपकी लाभदायक दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। अब यहाँ पर यदि बात करें कि जून माह में वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है, क्योंकि जून माह में 3 सावधानियां आपको रखनी है जो कि आपके जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकती है। आपको यह ख्याल रखना है कि घर में किसी भी बड़े से आपकी अनबन ना हो। बड़े का आशीर्वाद आपको लेकर के चलना है, बुजुर्गों की बात आपको माननी है, और उनके खिलाफ आपको कुछ भी मेरे मित्रों नहीं बोलना। वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पीड स्लो रखनी है। और ध्यान रखें, ज्यादा लंबी यात्रा पर अपने वाहन में जा रहे हैं तो यात्रा करते समय आप खुद ना ड्राइव करें, तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए योग का सहारा आपको लेना चाहिए। पाचन तंत्र थोड़ा जून माह में कमजोर दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। अब बात करेंगे जुलाई माह की। जुलाई माह में क्या कह रहा है धनु राशि का राशिफल। देखिए, जुलाई माह में सूर्यदेव और गुरुदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान है। भाग्येश का सप्तम भाव में होना, लग्नेश और चतुर्देश का नवम भाव के साथ सप्तम भाव में बैठना, ये करियर की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे मित्रों जुलाई में बहुत उत्तम समय कहा जा सकता है। व्यवसाय में इस दौरान आप कोई बड़ी पार्टनरशिप करना चाह रहे थे तो कर सकते हैं, और उसमें लाभ के संकेत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सरकारी कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। सरकारी प्रोजेक्ट का विस्तार भी इस गोचर के दौरान हो सकता है, जैसे कि आपने कोई पहले से सरकारी प्रोजेक्ट लिया हुआ हो और उसका दायरा बढ़ जाए, यानी कि उसका बजट बढ़ जाए, तो इसके अंतर्गत आपको अच्छा लाभ गोचर के दौरान यहाँ पर भाग्येश की कृपा से मेरे मित्रों होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही शुक्रदेव छठे भाव में बैठ करके छठे से छठे घर में देख रहे हैं, यानी कि छठा अपने घर से छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपकी आय के स्रोत बढ़ाने की दृष्टि से मेरे मित्रों बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। विदेश नीति आपकी कामयाब हो सकती है। विदेश से धन लाभ का समय जुलाई माह को मेरे मित्रों कहा जा सकता है। कोई मार्केटिंग में कोई बहुत अच्छी डील आपकी इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। अचानक से कोई टैक्स से जुड़ी परेशानी इस बीच आपको परेशान कर सकती है मेरे मित्रों। तो जितने भी कार्य हैं उन सबको पूरी पारदर्शिता के साथ करिए। कहीं भी कुछ भी ऐसा मत रखिए कि आपके लिए कोई परेशानी खड़ी हो सके मेरे मित्रों। तो करियर और धन के मामले में कहें मेरे मित्रों तो जुलाई माह काफी अच्छे संकेत आपके लिए लेकर के आया है।
पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक रिश्तों में तो थोड़ी सी कमी जून में झलक रही थी, वो दूर हो रही है। परिवार के सदस्यों में आपसी सद्भाव बढ़ रहा है, लेकिन आप का मन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के बेचैन मेरे मित्रों रह सकता है। हाँ, मन बेचैन रहने के बाद भी किसी पुराने पारिवारिक विवाद का समाधान आपके द्वारा किए जाने का संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों मिल रहा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो जून माह में जहाँ प्रेम संबंध बहुत अच्छे, बहुत निकटता भरे हुए थे, वहीं जुलाई माह में ईगो दोनों के अंदर देखी जा रही है। तो यदि प्रेम संबंधों में स्थायित्व को लाना है, बहुत लंबे समय तक अपने प्रेम संबंध को रखना है और फिर दाम्पत्य जीवन में तब्दील करना है, तो ईगो को अपने जीवन से मेरे मित्रों हटाना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन गुरु के सहयोग से, यानी कि दाम्पत्य जीवन में गुरु आपके मार्गदर्शक बन करके आ रहे हैं और वो आपके दाम्पत्य जीवन के जो मन मुटाव है, जो आपस में विचारों की भिन्नता है, उसको दूर करने में बड़ा अच्छा, बड़ा सकारात्मक पहलू निभाते हुए इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मंगल देव आपके पंचम के स्वामी नवम भाव में बैठ गए हैं। अब यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में फोकस हो रहा है। विदेशी शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे तो विदेशी शिक्षा ग्रहण करने का आपको मौका मिल रहा है। संतान की तरक्की की खबर इस गोचर काल के दौरान आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। रोग, रिपु, ऋण, इनको भी आप कहीं ना कहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज है कि थोड़ा सा अहंकार आपके अंदर मेरे मित्रों आ रहा है, तो इस अहंकार को आपको त्यागना होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि तो कर रहे हैं मंगल देव, लेकिन अहंकार भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो इस अहंकार को दूर करिए। मंगल और केतु का नवम भाव में होना ये आपके अंदर साधना की तीव्र इच्छा को जगाने का कार्य करेगा। आपके मन में आएगा कि यार साधना की जाए, भक्ति की जाए, इष्ट के दर पर चला जाए। आप अपने गुरु से भी प्रार्थना करेंगे कि उनको कोई ऐसा मार्ग बताएं जिसमें कि आप 1-2 घंटे रोजाना भगवान का कोई कार्य कर सकें, कोई पूजा कर सके, कोई धार्मिक यात्रा इस दौरान आपकी संभावित हो सकती है। भाग्य थोड़ा सा यहाँ पर मेरे मित्रों कमजोर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपको कर्म पर सबसे ज्यादा विश्वास रखना होगा। और शिक्षा, आपका ज्ञान, आपके अंदर का आत्मज्ञान, आपकी पहचान इस दौरान बनेगा मेरे मित्रों। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी हड्डी से जुड़ी या स्किन या फिर पेट से जुड़ी समस्या जुलाई माह में आपको परेशान कर सकती है। माता और पिता दोनों की सेहत पर आपको जुलाई माह में धनु राशि वालों ध्यान देना है। माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता का आशीर्वाद लेना है और उनके अनुभव से अपने जीवन में तरक्की के मार्ग को आश्वस्त करना है। देखिए, जुलाई माह की जो सबसे ज्यादा विशेष सावधानियां हैं, अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना है। ना तो किसी को उधार देना है मेरे मित्रों, ना ही किसी से उधार इस गोचर काल के दौरान लेना है। आपको धन संबंधित कोई भी कार्य है ना, उसको सोच समझ करके करो। देखिए, करियर में आपके तरक्की हो रही है, धन लाभ आपका हो रहा है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो आपके पास आ सकते हैं कि यार थोड़े से जरूरत थी, आप पैसे दे दीजिए, हम मना नहीं कर रहे। ये आपके ऊपर है कि आप उनको देना चाहें या ना देना चाहें। हमारी ज्योतिषीय सलाह है कि सोच समझ करके ही इस विषय में कोई फैसला लें, तो मेरे मित्रों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मन से पूजा करें, किसी के कहने से कोई पूजा ना करें, अपने मन से धार्मिक आराधना करें। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपका धर्म है, उसके अनुसार आचरण करें, तो आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे मेरे मित्र। अगस्त माह करियर में नई ऊंचाइयां लेकर के आया है धनु राशि वाले। मंगल देव का 10वें भाव में होना आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊर्जा से लवरेज अगस्त माह के दौरान आप रहने वाले हैं। करियर में कोई बहुत बड़ा मौका आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा प्रमोशन मिलने की उम्मीद कर सकते हैं अगस्त माह में।
मंगल देव की पूर्ण कृपा आपको मिल रही है। मंगल देव चूंकि आपके पंचम के मालिक हैं, तो आपकी एबिलिटी, आपकी एजुकेशन और आपका जो अनुभव है, ये आपको करियर में एक स्पेशलिस्ट की भूमिका मेरे मित्रों अगस्त माह में दिला सकता है। जबरदस्त सुधार अगस्त माह में करियर के दौरान आपको दिखाई दे रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप दोस्त बनकर के कार्य कर सकते हैं। करियर के मामले में कहा जाए तो अगस्त माह आपके लिए बहुत शुभ ग्रहों की स्थिति के कारण मेरे मित्रों बन रहा है। धन के लिए बात करें तो धन के मामले में भी बहुत अच्छा समय इस दौरान दिखाई दे रहा है। आय के नए स्रोत अगस्त माह में धनु राशि वालों के लिए बन रहे हैं। कुछ ऐसे कार्य जो आपने पूर्व में अधूरे छोड़ दिए थे, वो कार्य अगस्त माह में पूर्ण होकर के उन कार्यों की बदौलत लाभ की स्थिति मेरे मित्रों आपके जीवन काल में बन रही है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो माता के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है। इस दौरान आपका जो चित्त है ना, वो बहुत ज्यादा रहस्यवादी रहेगा, यानी कि आप खोज परख रहेंगे, हर चीज को डीपली पहचानने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका परिवार हो। परिवार की छोटी छोटी सी बातों पर आपका ध्यान मेरे मित्रों इस दूर जाएगा। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और माता की सेहत सुधरने का लाभ भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल और शनि के आमने सामने होने के कारण क्रोध की अधिकता आप में देखी जाएगी, तो क्रोध से आपको बचना होगा मेरे मित्रों। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है मेरे मित्रों। एजुकेशन की बात करें मेरे मित्रों तो छात्रों का फोकस बढ़ रहा है। ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की है और वो रोजगार की तलाश में है, उनको रोजगार के अवसर भी अगस्त माह में प्राप्त हो रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत अगस्त माह धनु राशि वालों के लिए लेकर के आया है। किसी रिसर्च या फिर किसी गहन विषय में आपकी रुचि मेरे मित्रों अगस्त माह में बढ़ने वाली है। मतलब आपका जो ज्ञान होगा वो डीपली होगा, जो आपकी रिसर्च होगी वो डीपली होगी। और रिश्तों में भी आप गहराई ढूंढोगे, भावनात्मक रूप से ही नहीं, प्रेम की भी गहराइयों को आप छूना इस अगस्त माह के दौरान चाहोगे, क्योंकि अगस्त में आपकी ऊर्जा बहुत गहरी है मेरे मित्रों। और यही गहराई जो जुलाई में प्रेम संबंधों में थोड़ी ईगो ला रही थी, अगस्त में प्रेम संबंधों में गहराई ला रही है, प्रेम को बढ़ा रही है, सद्भाव को बढ़ा रही है, एक दूसरे के निकट प्रेम संबंधों में आने के मार्ग को प्रशस्त करने का गोचरीय संदेश दे रही है। मित्रों, इस दौरान विवाह प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। प्रेम संबंध वैवाहिक संबंधों में तब्दील हो सकते हैं और रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों से अचानक से आपको छुटकारा सा मिल सकता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको इन तीनों चीजों को आपके जीवन से दूर करने का अचानक से हल बताए, इस तरह की परिस्थिति का कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो सिर, आंख में थोड़ी दिक्कत होने की संभावना है। थोड़ा हार्मोनल असंतुलन इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे सकता है। भाग्य की बात करें तो भाग्य में थोड़ा भ्रम पैदा हो रहा है। केतु के कारण भाग्य कमजोर है, लेकिन कर्म भाव के मजबूत होने से अपने भाग्य को मेरे मित्रों आप खुद लिख सकते हो। अपने भाग्य का निर्माण अगस्त माह में खुद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल देव का दशम भाव में बैठना आपके कार्यों के सिद्ध होने के संकेत मेरे मित्रों दे रहा है। यात्रा आपकी हो सकती है, विदेश यात्रा के संकेत है और प्रोफेशनल यात्रा के संयोग भी अगस्त माह में धनु राशि वालों के लिए बनते हैं मेरे मित्रों। अगस्त माह में कौन कौन सी वो सावधानियां हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है? तो देखिए, अगस्त माह में सबसे पहले तो ऑफिस में अत्यधिक गुस्से से आपको बचना है। अत्यधिक जोश का प्रदर्शन आपको नहीं करना। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको अगस्त माह के अंदर रखना है। थोड़ा बहुत पानी की कमी आपको इस माह के दौरान हो सकती है, तो पानी का सेवन करें, शुद्ध पानी पिए।
और खुद को थोड़ा सा ठंडा रखने का प्रयास करें। आई मीन मानसिक रूप से खुद को शांत रखें, अग्रेसिवनेस अपने अंदर उत्पन्न ना होने दें। और राहु थर्ड हाउस में बैठ करके दाम्पत्य जीवन में थोड़े से भ्रम उत्पन्न कर सकता है, तो उन भ्रम को अपनी स्पष्टवादिता के चलते दूर करें, ना कि उन भ्रम में उलझने में आप व्यस्त हो जाएं। तीनों महीनों में सबसे अच्छी बात है अगस्त में करियर में और धन के मामले में अचानक से आपके लिए कई अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जुलाई में भाग्य का उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, पद मान प्रतिष्ठा आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। और जून माह में संतान और आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ प्रेम में गहराई और संतान के साथ आपके संबंध सुधरना बहुत अच्छा है। तीन चीजें आपके जीवन में बड़ी शुभ है मेरे मित्रों। नकारात्मक सोच और भ्रम से ऊपर उठिए, अपने कर्म को सर्वोपरि रखें। केतु भाग्य को कमजोर करने का कार्य तो करेगा, लेकिन कर्म को अपने हाथ में लेकर के अपने भाग्य का निर्माण मेरे मित्रों आप कर सकते हैं। शनि और राहु की स्थिति के कारण मानसिक रूप से खुद को शांत रखें, खुद से मिलिए, अपने कर्मों से, अपनी नियत से, अपने आत्मबल से अपने भाग्य का निर्माण आप कीजिए मेरे मित्रों। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रखने अंजन हर हर